हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब आज का अपना जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग द पैनल डिस्कशंस। इससे पहले अपन ने पैनल डिस्कशन जो इसका इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स है ना, इसके मेंबर्स जो है ना, वो अपने देखे थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने देखे हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग द पैनल डिस्कशन, मतलब जो पैनल डिस्कशन है उसको अपन किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसमें पैनलिस्ट जो है उसका रोल क्या रहेगा, ठीक है, या कह सकते हैं मॉडरेटर जो है, ऑडियंस जो है उसका क्या रोल रहेगा, है ना, और किस तरह से अपन इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरह से इसका सिटिंग अरेंजमेंट जो रहता है, ठीक है, किस जो क्वेश्चन पुटअप कौन करता है, कौन एक्सप्लेनेशन देता है, कौन ग्रुप डिस्कशन करता है, ठीक है। तो इसमें अपन वन बाय वन जो स्टेप जो है वो अपन देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग द पैनल डिस्कशन। फर्स्ट अपन देखते हैं द पैनल डिस्कशन कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन्स, मॉडरेटर, पैनलिस्ट एंड द ऑडियंस, ठीक है, या अपन कह सकते हैं इसमें इंस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब चेयर जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें मतलब मेंबर्स कितने होते हैं, चार आपको बता दिए थे, ठीक है। एक तो चेयरपर्सन हो गया, नहीं सॉरी इंस्ट्रक्टर हो गया, सेकंड वन इंस्ट्रक्टर होता है, वन मॉडरेटर होता है, और पैनलिस्ट जो होते हैं 4 to 8 या 10 जो पैनलिस्ट होते हैं, एंड द ऑडियंस जो है वो अनलिमिटेड जो ऑडियंस वो हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है द पैनल डिस्कशन कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 पैनलिस्ट along with the chairpersons or moderator seated in a semicircle facing the audience। मतलब जो पैनल डिस्कशन होता है, द पैनल कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 पैनलिस्ट, इसमें 4 to अपन कह सकते हैं 4 to 8 या 4 to 10 जो होते हैं पैनलिस्ट होते हैं, है ना, along with a chairpersons, है ना, मतलब जो साथ में क्या होता है एक मॉडरेटर या जिसको अपन चेयरपर्सन कह सकते हैं, और उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, सिटिंग इन ए सेमी सर्किल फेसिंग द ऑडियंस। मतलब पैनल डिस्कशन जो होता है उसमें 4 से 8 जो पैनलिस्ट होते हैं, और साथ में क्या होता है एक चेयरपर्सन होता है ना, मॉडरेटर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 से 8, मतलब जैसे अपन मान ली 8 है, 8 क्या होता है पैनलिस्ट, और +1 एक मॉडरेटर हो गया, कितने हो गए 9 हो गए, है ना, टोटल 9 हो गए, ठीक है। तो वो सब किस फॉर्म में बैठेंगे, सेमी सर्किल फॉर्म में, है ना। सेमी सर्किल फॉर्म जो है अपन कह सकते हैं उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट क्या रहेगा, सेमी सर्किल फॉर्म, ठीक है। और फेसिंग द ऑडियंस, मतलब उसका फेस किस तरफ रहेगा, ऑडियंस की तरफ, ठीक है। द चेयर मैन या मॉडरेटर इज जनरली सिटेड इन द मिडिल ऑफ द पैनलिस्ट, मतलब उसको सिटिंग अरेंजमेंट जो है पैनलिस्ट का, सॉरी जो मॉडरेटर जो है वो बिल्कुल सेंटर में बैठेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें इसके जो ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं अपन, ठीक है, इसमें अपन देखें तो द चेयरपर्सन या मॉडरेटर जो है शुड बी सिलेक्टेड केयरफुली बिकॉज सक्सेस ऑफ द पैनल डिपेंड ऑन हिज हर लीडरशिप। मतलब ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब अपन उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो चेयरपर्सन या जो मॉडरेटर जो है ना, उसको केयरफुली सिलेक्ट करना है, बिकॉज सक्सेस ऑफ द पैनल डिपेंड ऑन द लीडरशिप ऑफ मॉडरेटर, ठीक है। द चेयरपर्सन मस्ट कीप द डिस्कशन to the subject and see that all members of the panel get an equal opportunity to express their views। मतलब जो चेयरपर्सन या जो मॉडरेटर होता है वो क्या करता है, डिस्कशन को मस्ट कीप द डिस्कशन टू द सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट जो है ना उस पर उसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है, इस पर फोकस रखता है ताकि जो डिस्कशन है वो बना रहे, एंड दैट ऑल मेंबर्स, अदर जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, पैनल जो डिस्कशन है ना, उन सभी को इक्वल जो अपॉर्चुनिटी जो है रहती है, तो वो अपने इक्वल जो अपॉर्चुनिटी जो है रहती है किसके लिए, एक्सप्रेस देयर व्यूज़, व्यू जो है एक्सप्रेस करने के लिए सभी को इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ वो मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अदर इसमें अपन ऑर्गेनाइज अगर कर रहे हैं तो उसमें द चेयर पर्सन शुड एक्ट एज ए न्यूट्रल रेफरी एंड बिगिन द पैनल डिस्कशन बाय एक्सप्लोरिंग द होल प्रोसीडिंग्स। मतलब जो चेयरपर्सन जो होता है एक न्यूट्रल रेफरी की तरह एक्ट करता है, और जो पैनल डिस्कशन है उसको स्टार्ट करता है बाय एक्सप्लोरिंग द होल प्रोसेसिंग, मतलब होल जो प्रोसीडिंग जो है, कंप्लीट जो प्रोसीडिंग है उसको एक्सप्लोर के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, पैनल डिस्कशन को क्या करता है, स्टार्ट करता है। द मेंबर ऑफ द पैनल्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय नेम एंड बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस। मेंबर जो है मतलब पैनलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्टली अपने आप को खुद को सेल्फ इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, बाय नेम एंड बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अपना खुद का वो एक्सपीरियंस देते हैं कि भी मेरे को ये एक्सपीरियंस है, मेरे को मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। एंड द टॉपिक इज़ अनाउंस्ड एंड द टाइम ऑफ डिस्कशन इज स्टेट,
और इसके बाद क्या करते हैं, जो मॉडरेटर जो होता है वो टॉपिक को अनाउंस करता है एंड टाइम जो है वो भी फिक्स कर देता है डिस्कशन का। इसके अलावा द चेयर पर्सनस में स्टार्ट द प्रोसीजर, चेयरपर्सन जो है वो क्या करता है, प्रोसीजर को स्टार्ट करता है, ठीक है, रोलिंग बाय मेकिंग ए कमेंट और बाय डायरेक्टिंग ए क्वेश्चन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, मतलब एक पर्टिकुलर जो पर्सन है उससे क्वेश्चन पुटअप करके उसके बारे में जो प्रॉब्लम है ना, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पुटअप करता है, और वो एक ताकि फिर जो पैनलिस्ट जो है उस प्रॉब्लम या क्वेश्चन को लेके वो आंसर देते हैं, और वो एक उस टाइम वो पैनल डिस्कशन है वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें ऑर्गेनाइजिंग में बात करेंगे। द पैनल डिस्कशन शुड प्रोवाइड ए नेचुरल सेटिंग इन विच, नेचुरल सेटिंग प्रोवाइड करता है पैनल डिस्कशन इन विच द ऑडियंस विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस, इवॉल्वेट रिप्लाइज एंड मेक कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब जो एक ऑडियंस जो है उनको भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, उनको प्रॉपर रिप्लाई मिलना चाहिए एंड कंस्ट्रक्टिव जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका वो होना चाहिए, ठीक है। द चेयर पर्सन्स coordinate the discussion and make sure the discussion is carried on in a conversationally way, मतलब जो चेयर पर्सन जो होता है, मॉडरेटर जो होता है ना, उनका मेन जो रोल होता है कि भी जो डिस्कशन जो है वो बिल्कुल सही है या कह सकते हैं बिल्कुल राइट वे में जा रहा है या नहीं जा रहा है ना, कैरिड ऑन ए कन्वर्जेशनल वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो चेयर पर्सन जो है, चेयर पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। नेक्स्ट है द चेयर पर्सन क्लियरफाई एन इश्यूज और मिसकंसेप्शंस, जब चेयर पर्सन है उसकी जो भी इश्यूज या जो डाउट्स वगैरह है, मिसकंसेप्शन जो है ना, उसको क्लियरफाई करना, एंड मे आल्सो इंट्रोड्यूस अनदर थॉट सो दैट द सब्जेक्ट इज़ फुली कवर्ड, ठीक है, एंड देन सी समराइज द मेन पॉइंट प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर एंड इनवाइट द ऑडियंस टू कंट्रीब्यूट एंड आस्क क्वेश्चंस, मतलब फाइनली जो अपन कह सकते हैं जो चेयर पर्सन जो है वो क्या करता है, समराइज द मेन पॉइंट को समराइज करता है एंड प्रेजेंट बाय द स्पीकर, मतलब जो भी स्पीकर के द्वारा जो टॉपिक प्रेजेंट था उसको समराइज करता है एंड इनवाइट द ऑडियंस को इनवाइट करता है ताकि वो कोई भी क्वेश्चन वो पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे क्वेश्चन वगैरह वो अगर चल रहे हैं ऑडियंस के, ठीक है, तो उसके बाद फाइनली अपन क्या कर सकते हैं, फाइनली the chairperson sums up the discussions, means the discussion at the end of the discussion summarize the panel information, मतलब पैनल उसको समराइज करना एंड एक्सप्रेस थैंक्स टू पैनलिस्ट एंड ऑडियंस, ठीक है, मतलब फाइनली अपने क्या करना है कि भी जो भी प्रॉब्लम जो पैनल डिस्कशन जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एज ए समराइज़ करना है, ठीक है, और जो पैनलिस्ट जो है या जो ऑडियंस है उसको थैंक यू बोलना है ना, ऐसा कौन करेगा, मॉडरेटर जो है या जो चेयरपर्सन है वो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज ऑफ पैनल डिस्कशन। एडवांटेज की अगर अपन बात करें, ठीक है, एडवांटेज तो अपन जो अभी तक अपन ने इसके जो करेक्टरिस्टिक देखे हैं वो एडवांटेज रहेंगे, ठीक है। मेन एडवांटेज तो क्या है कि इसमें ये सोशल जो लर्निंग है उसको क्या करता है, ये एनकरेज करता है, ठीक है, मतलब एक पैनल डिस्कशन जो है इसके थ्रू अपन सोशल लर्निंग जो है ना वो एनकरेज होती है, अपन सोशल लर्न जल्दी जो है लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपन जो एक्सपर्ट जो होते हैं है ना, वो जो उनके जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं है ना ऑन द सब्जेक्ट है ना, उनको वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेज अपन देखें तो इसमें क्विक एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स है, ओपिनियन जो है ना, ताकि जो एक क्रिटिकल जो एटीट्यूड एंड जो बेटर जजमेंट है उसमें वो डेवलप हो, ठीक है, या उसमें हेल्प मिलती है, ठीक है। या उसमें अपन कह सकते हैं अदर एडवांटेज देखेंगे, स्टूडेंट लर्न टू डिस्कस ए टॉपिक इन कन्वर्सेशंस फ्रॉम इन ए स्मॉल ग्रुप इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप, ये भी एक एडवांटेज है इसका, ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि हायर कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, मतलब इसमें अपन पैनल डिस्कशन के थ्रू कॉग्निटिव और जो अफेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट वन जो एडवांटेज जो है, यूज टू डेवलप एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और लॉजिकल थिंकिंग के लिए जो एबिलिटी जो है उसको
डेवलप कर सकते हैं पैनल डिस्कशन के थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट वन जो एडवांटेज है, डेवलप कैपेसिटी टू रेस्पेक्ट अदर आइडियाज़ एंड फीलिंग एंड एबिलिटी टू टॉलरेट, ठीक है। मतलब टॉलरेट कैसे करते हैं, उसकी एबिलिटी है ना, या अदर जो लोग जो है उसके आइडियाज़, उसकी जो फीलिंग है उसके रेस्पेक्ट करना, ठीक है। तो उनकी जो कैपेसिटी है उसको डेवलप कर सकते हैं पैनल डिस्कशन के थ्रू। नेक्स्ट एडवांटेज है, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एसिमिलेशन ऑफ थीम एंड कंटेंट, मतलब जो थीम जो है या जो कंटेंट जो है ना, उसको एसिमुलेट करना, उसकी जो अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है पैनल डिस्कशन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसमें डिसएडवांटेज जो बात करें, या इसमें नॉर्मली जो कह सकते हैं कि इसके जो हानि क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं पैनल डिस्कशन के थ्रू, ठीक है। मेनली अपन कह सकते हैं कि इसमें जो प्लानिंग करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम इसको जो टाइम जो है उसकी ज़्यादा कह सकते हैं कि इट रिक्वायर मोर टाइम फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पैनल डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो डिस्कशन में भी क्या हो सकता है, अनक्लियर हो सकता है ना, या सुपरफिशियल हो सकता है, ठीक है। ऐसा कब हो सकता है, इफ़ द पैनल मेंबर्स लेक मास्टरी, मतलब कह सकते हैं कि एंड बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप, मतलब अगर जो पैनल जो डिस्कशन के जो मेंबर जो है, पैनलिस्ट जो है वो क्या हो, उनको नॉलेज कम हो, ठीक है, या वो किसी डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, अपना जो डिस्कशन है वो क्या हो सकता है, अनक्लियर कह सकते हैं, या सुपरफिशियली वो हो सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसके अलावा डिसएडवांटेज के, वन मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन डोमिनेट द डिस्कशंस, मतलब एक जो मेंबर है अगर वो ग्रुप को अगर डोमिनेट कर रहा है ना, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। एंड देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिट द ग्रुप इन टू सब ग्रुप, है ना, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगर टू सब ग्रुप जो है उसमें अगर स्प्लिट कर रहे हैं ग्रुप के मेंबर, तो वो उससे क्या होगा कि डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। देर डिसएडवांटेज जो नेक्स्ट जो है, देर आर चांस टू डिवाइड फ्रॉम द थीम ऑफ डिस्कशन, मतलब जो है जो डिस्कशन की जो थीम है ना, उससे उसको चांस रहता है कि वो उससे डिवाइड हो जाए, है ना, इससे भी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है, इफ़ पैनलिस्ट बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप, अगर जो पैनलिस्ट जो है वो डिफरेंट ग्रुप पे पैनल बिलोंग करते हैं, है ना, इट में नॉट क्रिएट अप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशंस, ठीक है। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये अपना जो टॉपिक, जो पैनल डिस्कशन जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या बताएं, ठीक है। वैसे तो आप स्टडी तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, है ना, क्योंकि जो व्यू जो आ रहे हैं, है ना, शायद इतने व्यू तो किसी के भी नहीं आए हैं, है ना, यूट्यूब पे, ठीक है। अगर कोई कमी हो, है ना, वीडियो में नोट्स में कोई कमी हो तो आप बताओ, है ना, और स्टडी करो। चलो मेरी वीडियो जो है वो मत देखो, है ना, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आप देखोगे, ठीक है। आई नो कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपको नीड नहीं है ना। चलो क्लास में भी नोट्स आप लिखते हो तो वो आपकी मजबूरी है, वरना वो भी आप नहीं लिखते, उनकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बट कम से कम अगर ये नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ सेल्फ स्टडी तो करो, आप खुद के नोट्स बनाओ। आपको मैं क्लास में कहता था ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, ठीक है। आपको कोई जो कुआं होता है ना, कुआं, है ना, उसके मेंढक नहीं बनना आपको। मैं आपको कहता था कि भाई स्टडी जो है वो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, नोट्स जो बना रहे हैं वो खुद के होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे पे मतलब टीचर पे डिपेंड नहीं रहना आपको, है ना। और ये एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना। अपॉर्चुनिटी मतलब एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपको मजबूर, जैसे अभी आपको नोट्स दे रहे हैं लेकिन फिर भी आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको इस टाइम ये एक मौका मिला है कि भी सेल्फ स्टडी या सेल्फ डिपेंड बनने का मौका मिला आपको, तो आप कोशिश करो, ठीक है। और आप मुझे उम्मीद है कि आप जब थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर की तो अभी क्लासें मुश्किल ही है, थर्ड ईयर में जब आओगे तो आप सेल्फ डिपेंड रहोगे, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट हो तो आप क्लिक कर सकते हो। थैंक यू डियर।